हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं महादेव की बहुत ही दुख भरी कथा के साथ आप सबके बीच में फिर से आ गई हूँ। और यह कथा माँ बेटे की है जो अत्यंत ही दुख भरी है। और मेरी इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। और मेरी कथा अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यह कथा बिहार के एक छोटी सी गांव की है जहां माँ और बेटे रहा करते थे। माँ का नाम शांति था और बेटा का नाम सोहन था। और शांति का पति जो था, उसका बेटा जब छोटा था उसी समय गुजर गया था। और शांति का बेटे का सरकारी नौकरी था जिससे उसका परिवार बहुत ही खुश था। माँ बेटे बहुत ही अच्छे से रहते थे, सुखी परिवार था। महादेव की आराधना करते रहती थी और अपने बेटे के साथ रह करती थी। शांति महादेव की भक्त बचपन से ही थी। उसे महादेव के सहारे ही अपने बेटे की एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाती है, क्योंकि जब उसका पति मर जाता है तो उसका तो कोई सहारा नहीं होता है। वो खुद से ही अपने बेटे की उस मुकाम पर पहुंचाती है मजदूरी करके। कुछ सालों बाद सोहन की एक खुशी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और खुशी भी जो थी वो पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की थी। फिर अपना परिवार अच्छे से रहने लगे। और कुछ सालों का बाद खुशी का भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और शांति जो थी वो बुजुर्ग हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा समय अपने बच्चे को पालने और मुकाम तक पहुंचाने में ही उसका समय बीत गया था। तो बुजुर्ग हो गई थी और उसके घुटनों में दर्द भी रहा करते थे, जिसके वजह से वो कहीं भी महादेव की आराधना होती थी तो वो वह नहीं जाती थी और अपने घर में ही महादेव की 3 सूत्रों की पालन करते रहती थी और नमः शिवाय की जाप करते रहती थी। एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब शांति अपने घर में महादेव की आराधना कर रही थी, तभी उसकी बहू खुशी आती है और अपनी सास को उस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उसे बहुत ही मन में जलन होने लगता है। तभी वो ठान लेती है कि ये बुढ़िया तो हमारे सर के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है और घर का तो कोई काम भी नहीं करती है, कहीं घर के एक कोने में बैठकर केवल महादेव की जाप करते रहती है और घर में खा खा कर बैठकर मोटी होते जा रही है। और तभी वो ठान लेती है कि यही सही मौका है इस बुढ़िया से घर का सारा काम करवाने का। तो फिर वो अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है कि माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी, तब तक आप घर का सारा काम कर दीजिएगा। तब शांति बोलती है कि ठीक है बहू, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, तुम जाओ। और तभी वहाँ से खुशी चली जाती है अपनी सास से झूठ बोलकर। और शांति जो है अपने मन में सोचने लगती है कि मेरी बहू जो थी पहले तो ऐसी नहीं करती थी, परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे बैठे हुए देखकर मुझसे इस तरह से बात की और बोली है घर का सारा काम करने के लिए। पहले तो वो जब मुझे देखती थी आराधना करते हुए तो कुछ नहीं बोलती थी, परंतु आज ऐसा क्या बात है। शांति यह सब बातें अपने मन में सोचने लगती है। फिर महादेव की प्रणाम करती है और वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है और किचन में जाकर सारे काम को कर लेती है। और सारे काम जब निपटा लेती है तो एक जगह बैठकर और अपने ठेहुनों को मालिश करने लगती है। तभी उसके बेटे की जो बच्चे थे, 2 बेटे और बेटियां, उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि दादी, आप जो दिन रात महादेव की आराधना करते रहती हो, जरा उनके बारे में मुझे भी तो समझाओ, आखिर कैसे दया मांगा जाता है। जब मैं बड़े हो जाऊंगा तो मुझे भी तो महादेव की आराधना करना होगा, कि मुझे भी बता दो। तब शांति जो है अपने नाती और पोते जो थे उनको महादेव के बारे में बताने लगती है, 3 सूत्रों के बारे में समझाने लगती है। तो दया मांगने के लिए बता देती है और चर्चा करने के लिए जैसे ही बताती है तभी उसकी बहू खुशी वापस घर पे चली आती है।
और वो अपनी सास को देखती है कि उसके बच्चे के साथ बैठे हुई है और उसे भी चर्चा के बारे में बता रही है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपनी सास से गुस्सा में बोलने लगती है कि ये आप बैठी बैठी क्या कर रही हैं? आप तो है ही घर में एक, और मेरे दोनों बच्चों को भी बता रही हैं। ऐसा आप क्यों कर रही हैं? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको करना है तो कीजिए, परंतु मेरे बच्चे को ये सब सीख मत दीजिए। और पंखा क्यों चालू करके रखी हुई है? पंखे चालू करके बैठ गई हैं बहुत अच्छे से और मेरे बच्चे को गलत सीख दे रही हैं। और बिजली का बिल जो आएगा वो क्या आपका मरा हुआ पति देगा? हमारे सर पे तो बोझ भर कर बैठी हुई हैं और ऊपर से मेरे बच्चे को गलत भी सीख दे रही हैं और घर का नुकसान भी करवा रही हैं। तभी उसी समय उसका बेटा जॉब से वापस चला आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। और जब सोहन की अपनी माँ की तरफ नज़र पड़ता है तो वो देखता है कि उसकी माँ चुपचाप बैठी हुई है और अपने ठेहुने को सहला रही है और उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहा है और वो कुछ नहीं बोल रही है। तो सोहन को अपनी माँ को इस हालात में देखकर उसे भी बहुत ही दुख होने लगता है और वो भी फूट फूट कर अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और पहले की बातें सोचने लगता है। जब वो एक दिन और अपने काम से घर जल्दी ही वापस आ गया था तो देखा था कि उसकी पत्नी जो थी वो बैठी हुई थी और उसकी माँ से चाय बनवा रही थी। और जब शांति चाय बनाकर जल्दी ही नहीं लेकर गई क्योंकि उसके पैर में जो दर्द था वो ज़्यादा ही हो गया था और किचन में ही बैठकर वो अपने ठेहुनों की मालिश करने लगी थी। तो ज़्यादा समय बीत गया था तो उसके लिए खुशी जो थी वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी थी, बोलने लगी थी कि कहीं बुढ़िया किचन में ही जाकर मर तो नहीं गई। फिर भी उस दिन वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला था, परंतु जब आज वो अपनी पत्नी को इस तरह उसकी माँ से ऐसा व्यवहार करते हुए देखा तो उसे सहन नहीं हो पाया और अपनी पत्नी के समीप जाकर उसे ज़ोर से एक चाटा गाल में लगा देता है और बहुत ही रोने लगता है और उसकी माँ भी बहुत रो रही थी। तो फिर वो सोहन जो था वो अपनी पत्नी से बोलता है, तुम तो अपनी सौतेलेपन की रंग दिखा दी मेरी माँ को, परंतु मेरी माँ जो है अपनी सौतेलेपन के कभी भी मुझ पर नहीं दिखाई है और बिल्कुल अपने बेटे की तरह मुझे पाल पोस कर बड़ी की है और उस मुकाम तक पहुँचाई है कि आज मैं बहुत ही सुखी के साथ रह रहा हूँ और अच्छे काम कर रहा हूँ। एक समय की बात था कि जब पिताजी गुजर गए थे तो उस समय माँ के हमारे पास कोई भी आगे पीछे करने वाला नहीं था और मेरी माँ जो थी मजदूरी कर कर और खुद ना खाकर मुझे खिलाकर इस मुकाम तक पहुँचाई है और तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि ये मेरी माँ जो है मेरी खुद की माँ नहीं है, ये तो मेरी बड़ी माँ है और मैं तो इनकी देवर और देवरानी की लड़का हूँ। जब मैं मात्र 1 साल का था तभी मेरे माता पिता गुजर गए थे, तब से मेरी बड़ी माँ मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ाई की है और इस मुकाम तक पहुँचाई है और तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मेरी माँ तो मुझे कभी अपने सौतेलेपन का एहसास नहीं करवाई, परंतु तुमने तो मेरी माँ को आज सौतेलेपन की बहुत ही अच्छे तरीके से एहसास करवा दी हो। तुम तो इस परिवार के लायक हो ही नहीं। तुम देवी समान मेरी माँ को इस तरह से व्यवहार कर रही हो, उससे खाना बनवा रही हो और घर का सारा काम करवा रही हो। तुम बहुत ही गिरी हुई इंसान हो, तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और तुम्हें जब मेरी माँ महादेव की आराधना करती है तो तुम्हें गलत लगता है और ये जो माँ मेरी बच्चे को सीख दे रही हैं तो वो सब भी तुम्हें गलत लग रहा है। ये सोच तुम्हारा बहुत ही गलत है। तुम मेरी माँ को गलत समझती हो, तुम तो खुद गलत इंसान हो और मेरी माँ को ही गलत समझती हो। फिर सोहन अपनी माँ शांति के पास जाकर समीप बैठ जाता है और वो बहुत ही रोने लगता है, कहने लगता है, माँ मेरी गलतियों को क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ये घर में रहकर ऐसा व्यवहार कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं उसके तरफ से आपसे
माफ़ी मांग रहा हूँ, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसकी बहू भी खुशी जो थी वो शांति के पास जाती है और उसे क्षमा मांगने लगती है, और शांति जो थी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देती है और फिर अच्छे से अपने परिवार रहने लगते हैं। तो माँ बेटे का प्यार बहुत ही अटूट बंधन में बंधा होता है। माँ तो केवल माँ ही होती है और माँ की तरह कोई भी इस दुनिया में प्यार नहीं दे सकता है। और जितने भी मेरे इस कथा को गुरु भाई और गुरु बहनें सुन रहे हैं, आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बने रहे। और कैसी लगी आज की हमारी महादेव भक्त माँ बेटे की दुख भरी कथा, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। हर हर महादेव।